औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को हाज़िक हकीम मुख्तियार हुसैन ऑफ जलवा रेज़ दवाखाने का सलाम कबूल हो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिनके सुनने के बाद आपकी अंगल दंग रह जाएगी। वो टॉपिक है जिनके यहाँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ पैदा होती हैं, लड़का पैदा नहीं होता, तो उनके लिए हम आपको एक मोजज़ानुमा नुस्खा बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आपके यहाँ लड़का ही पैदा होगा। और इस नुस्खे का नाम है बेमुराद मुराद हासिल करें। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। हमारा राब्ता नंबर यह है 0302 777 3818। तो आज की वीडियो बेमुराद मुराद हासिल करें, यानी जो ख़वातीन लड़का पैदा करने के लिए बेकरार हैं तो उनके लिए बेहतरीन और लाजवाब हम आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं। और दूसरी बात, जिनको लड़कियां होती हैं और लड़का पैदा नहीं होता तो इसी चक्कर में वो बार बार अल्ट्रासाउंड करवाती रहती हैं और लड़का या लड़की पैदा करने के लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने हमारी वीडियोस को सही तरीके से सुना तो आपको लड़की या लड़का पैदा होना मालूम हो जाएगा, आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब हम आते हैं मर्ज़ के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए। लड़का है या लड़की है ये भी आपको मालूम हो जाएगा। लड़की या लड़का पैदा करना खुदा मुतलिक के अख्तियारात कलिया दखल अंदाजी के मुतरातिफ है, बल्कि मुतरातिफ नहीं। इनका इलाज दुरुस्त जदीद रिसर्च और बार बार तजर्बात से मालूम हुआ है कि औरत के दोनों खसियत और रहम ओवरीज हर माह में एक बैज़ा अंशी खारिज होता है, यानी अंडा खारिज होता है। दाएं तरफ के खसियत और रहम से जो बैज़ा अंशी खारिज होता है वो बार आवर से हमल में लड़का ही पैदा होता है, और बाएं तरफ से बैज़ा अंशी खारिज हो तो वो लड़की ही पैदा होगी। मगर जब कोई बच्चा पैदा ना हो, ये मालूम करना मुश्किल होता है कि इस माँ किस खसियत और रहम की बारी है। लड़का या लड़की पैदा करने वाले मरीज़ों का हिसाब आसानी से लगाया जा सकता है। इस हिसाब से लड़की या लड़का पैदा करने वाले महीनों का हिसाब आसानी से लगाया जा सकता है। लिहाजा जो बैज़ा अंशी निकलने की बारी हो, शनाख्त करने का तरीका है कि अक्सर औरतों को हैज़ आते वक्त हर माह बारी बारी एक तरफ की तकलीफ़ होती है। जिस तरफ माह तकलीफ़ हो तो समझ लें इस माह के खसियत और रहम से बैज़ा अंशी बरामद हुआ है, बल्कि इस तरफ के पस्तान मामूली तौर पर सादा, यानी दर्द भी थोड़ा सा मालूम होगा। बाज़ कदीम हुक्मा तायीद करते हुए कहा जाता है कि दाएं तरफ औलाद नरीना के लिए है और बाएं तरफ औलाद यानी बच्चा पैदा करने के लिए है, मखसूस है। इस वजह से वो ज़्यादातर गर्म रहती हैं, लिहाजा जो ख़वातीन हमेशा अपनी धानी करवट लेटा करें, खुसूसन मिलाप के वक्त, यानी मिलाप के वक्त दाहिनी तरफ लेटा करें खुसूसन मिलाप के वक्त, तो उनके यहाँ लड़का पैदा होगा। और इसमें एक और पहचान है, वो ये है जिस औरत
को हैज़ अपने मुकर्रर वक्त से यानी ज़्यादा 28 दिन से पहले आ जाएंगे तो उनके यहाँ लड़कियां ही पैदा होंगी। जिन औरत को कम यानी 28 दिन के बाद आएंगे तो उनके यहाँ लड़का ही पैदा होगा। अयाम मवारी के इब्तदाई हिस्सा यानी तीसरे और छठे महीने, तीसरे और छठे दिन के अंदर बहुत कम हालतों में लड़के पैदा होते हैं। नौउम्र औरतें जो हमल गिराने की मुजरमाना हरकत करें या इसकात हमल खवा किसी हादसा पर हो, खवा अपनी बेवकूफ़ी या इस औरत खसियत और रहम माऊफ पर खून बहने से एक किस्म का सख्ता पैदा हो जाता है, जिससे इसके बाद इसकी खसलियत बंद हो जाती है और इनकी ताकत मसरूफियात दूसरे खसियत और रहम यानी बाएं तरफ तब्दील हो जाती है और रहम का बायां हिस्सा गोशा ज़्यादा मुतअद्दी और हसीयत तहरीक पैदा करके मातौलीद पैदा करता है। ऐसी औरतें लड़का पैदा करने से महरूम रहती हैं। आमतौर पर लड़कियां पैदा होती हैं। रहम में जब नुत्फा करार पा जाए यानी हमल हो जाए तो कुव्वत हसूर के फाल से एक किस्म की झाग सी पैदा होती है। फिर इसके दरमियानी दो नुक्ते पैदा होते हैं। एक इनमें से दिल का और दूसरा जिगर का हिस्सा होता है। दो हिस्से होते हैं, एक दिल का और जिगर का। ये दोनों नुत्फे यानी पैदा होते हैं या बनते हैं तो इस तरह नुत्फा में तब्दीलियां होते रहते हैं। अज़ा में खद्दो ख्याल मालूम होते हैं। फिर इसमें तमीज़ मालूम होती है कि इसके बाद में तकमील खल्क हो जाती है। जनीन को नर या मादा कहा जाता है। कुदरत का ये फैसला अमूमन चौथे माह में शुरू हो जाते हैं। ये तकमील अक्सर जनीन नर हो तो औसतन 35 दिन में, अगर मादा है तो 45 दिन के अंदर 45 दिन के करीब ख़त्म हो जाती है। इसलिए रहम में जनीन की तब्दीलियों और बढ़ोतरी का सबब हरारत रतूबत अजीज़ी पर होता है। ऐसे साबित होता है कि हरारत मरतूबत गालबन होगी यानी हरारत अजीज़ी और रहम में ज़्यादा हो तो नर बनेगा, अगर कम हो तो कम होने की सूरत में लड़की पैदा होगी। आखिरकार चौथे माह जनीन यानी बच्चा या बच्ची होने का फैसला हो जाता है। जिस औरत के लिए हमेशा लड़कियां पैदा होती हैं, गोया इसके रहम में हरारत अजीज़ी दर रतूबत की कमी रहती है, जिसकी वजह से इसके यहाँ मादा ही होता है। अगर हमल ही करार पाते ही यानी हमल के पहले दूसरे तीसरे माह बच्चेदानी में इसकी कमी पूरी कर दी जाए, दूसरे तीसरे माह इसकी कमी पूरी कर दी जाए तो यकीनन बच्चा ही पैदा होगा। अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। आप नुस्खा लिखें। नुस्खा कुछ इस तरह है। कैसर उम्दा 6 माशे, अक के फूल ज़ीरा 6 माशे। अक के फूल ज़ीरा जो होता है वो अंदर वाला हिस्सा है यानी डोडा जिसको कहते हैं। फूल नुमा अंदर एक होता है, फूल के अंदर ही होता है, उसको कहते हैं। ये दोनों को बारीक करके पीस लें या 2 रत्ती की गोलियां बना लें या कैप्सूल में भर लें। दूसरे तीसरे माह सिर्फ 10 से 15 दिन इसको खिलाएं तो इंशाल्लाह आपके यहाँ लड़का ही पैदा होगा। और आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके यहाँ लड़का ही पैदा होगा।